श्लोकम् वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरी। आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेर तू बारा। संकीर्तन प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। बोलो हरे कृष्ण बोलो राधे 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 राधे। सभी हाथ जोड़िए, आंखें बंद कर अपने कुल को, अपने इष्ट को अपने माथे में देखें और मेरे साथ कहें, बोलो हे प्रभु, हे गोविंद, हे मेरे मालिक, हे सृष्टि के रचयिता, हे परम पिता परमात्मा, आ जाओ हम सबके दिल में बैठ जाओ। कथा को, सत्संग को, कीर्तन को सुनो और सुनाने में भी हमारी मदद करें।
आइए प्रभु दिल में बैठकर सत्संग को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? हाँ जी, कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं? सभी हाथ खड़े करें जो भी अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। थोड़ा फोन बंद रखें आप, थोड़ी देर फोन। जो बहुत अच्छे हैं हाथ खड़े करें, है ना? बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये बहुत अच्छे लोग बताएंगे कि आप लोगों ने सुबह पूजा कर ली, पाठ कर लिया, अपना नियम कर लिया। थोड़ा सेट कर इसको भाई, कर लिया तो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने हमें कभी पहले सुना, चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर? किस किस ने सुना? अच्छा, पहले सुना है। कोई ऐसे भी हैं जो पहली बार ही देख रहे हैं, पहली बार? कोई नए फलावर हैं? आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। प्रेम से कहो श्री राधा। बोलो श्री राधा। बात बनी नहीं है, साइलेंट कर लो। बोलो श्री राजा श्री राजा श्री राजा। आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं? अच्छा, कोई ऐसा भी है इस धरती पर जो अभी तक नहीं गया? जो नहीं गया कोई है? आप नहीं गए? ये देवता सब गए वृंदावन? गए हो वृंदावन? सुनाई नहीं दे रहे जो मैं कह रहा हूं? हाँ जी, मैंने पूछा वृंदावन जो नहीं गए, कितने लोग हैं जो नहीं गए? क्या कर रहे हो भाई? साउंड वाले भाई क्या कर रहे हो? सिंपल वाले। बोलो राधे राधे। हेलो हेलो, लाइव भी चल रहा, बढ़िया सुन रहा है? हरि हरि। हाँ ठीक है, बस ज्यादा चीपड़ी मत होने देना, बाकी तो ठीक है, बाकी बढ़िया भाई, ऐसा ठीक है, हमारी ठीक है। हेलो तो कर लो। ले ले हरि ओम ले हरि ओम ले ले हरि ओम राधे ले सीताराम हले। कम करो इनकी बात। हले हरि ओम चलो ठीक है। बोलो राधे राधे। हले हले सारे बोलो हरि ओम सीताराम। बस अब ठीक है, जैसा है ना ऐसे रखना, अब ज्यादा मत छेड़ना। कीबोर्ड बंद कर दिया। बोलो राधे राधे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कहो श्री राधे। बोलो श्री राधे।
श्री राधे। बोलो राधे राह दे, राधे राह दे। बोलो श्री राधे राह दे। शब्द समझ आ रहे? पीछे समझ आ रहा है? अच्छा, बोलो श्री राधे राह दे। राह मैंने रास्ता। हे श्री राधा जी, हमें ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे हमारा मिलन परमात्मा से हो। हम सभी धरती पर आए हैं उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए। कभी आप वृंदावन जाएं या कभी आप किसी मंदिर में जाएं तो परमात्मा से मिलने जाएं। जब आप मंदिर में जाते हैं, आए हाय हाय, तो ऐसे नहीं जाना है कि हम मंदिर में जाएं, ऐसे जाना है कि हम भगवान से मिलने जाएं। जब ऐसा मन में भाव जगता है फिर हर जगह उसी का आनंद नजर आता है। उसके सिवा फिर कहीं कुछ नजर नहीं आता। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे संसार में कोई आदमी अगर गाड़ी में घूम रहा है और पैदल चलने वाला कहे भैया हम गाड़ी, हमारे पास तो गाड़ी नहीं। अजय के गाड़ी में चल रहा है, उसमें ड्राइवर भी रखा है। इसका मतलब है कि उसने और उसके बुजुर्गों ने टाइम से कर रखा। जब समय से कमाई हुई है तो आज वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम आप लोग भजन की कमाई समय से कर लेते हैं तो बड़े आनंद की जिंदगी चलती है। बड़े बड़े आपको पता है पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि घर के पितर, जो जिंदे पितर है ना, वो भजन ही नहीं करते। अब कितने बूढ़े बूढ़ियां बैठी हैं जो माला फेरती हैं। उठाना हाथ कोई माला फेरने वाली बूढ़ी माता हो। आपके घर में आपके बच्चों को कभी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जिनके बुजुर्ग भजन करते हैं उनका कभी पितृदोष नहीं लगता। अभी पितृदोष किसका लगता है? जिसने भजन ही ना किया। और आपने देखा होगा ये जितने भी पितर हैं ना, ये घर में उस बेटे को पकड़ेंगे जो ज्यादा पूजा पाठ करेगा। जो दारू पी रहा है उसकी तरफ पितृदोष नहीं जाता, उसकी तरफ प्रेत भी नहीं जाते, क्योंकि वो जानते कि जिंदा ही प्रेत है। ये हमारी पार्टी वाला है, ये मरने के बाद हमारी पार्टी में शामिल होगा, इससे क्या मांगना। अब एक जिंदा प्रेत है, मरा हुआ प्रेत है, तो इसलिए उस तरफ को जाते हैं। ये जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे जो आदमी भजन करता है। वो जानता है कि इसका भी बेड़ा पार होगा, ये मेरा बेड़ा पार यही कर सकता है, और के बस की बात नहीं है। इसलिए जिस घर में बुजुर्ग भजन करते हैं, जिस घर में माता पिता दादा दादी माला फेरते हैं, भजन करते हैं, उनके घर में कभी दोष लगता ही नहीं है। इसलिए भजन बड़े सुंदर हैं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। लेकिन ये भजन बूढ़ों को नहीं गाना चाहिए। कई बार तो 70 साल की बुढ़ी भी गा रही है, बुढ़ापा किसने तेने देखा हुआ तो है, तू देख तो रही है बुढ़ापा। हर भजन हर आदमी के लिए नहीं बना होता। अब कई बार आदमी भजन गाता है यही वाला, भजन कर मस्त जवानी में। ये जवान आदमियों को भजन गाना चाहिए, बुढ़ापा किसी। लेकिन 80 साल की बुढ़ी भी गा रही है, दांत मुंह में है, बुढ़ापा किसने देखा, वो तूने देख तो लिया। अब तो यूं बोल कि लकड़ियां किसने देखी। बोलो श्री राजा, बोलो श्री राजा। राधे राह दे, राधे राह दे। समझ रहे हैं?
तो मैं आपसे जो निवेदन करने जा रहा हूं, अगर आपके घर में भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, इसका मतलब ये है आपके बुजुर्गों ने, दादा ने, दादी ने, आपके परदादाओं ने भजन कर रखे। तब आपके मन में विचार आया मेरे घर में सत्संग हो जाए, तो आपके घर में सत्संग हो रहा है। एक इशारा करना मेरे साथ, बोलो सत्य सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद। सच जब चित्त में आता है तो आनंद मिल जाता है। अच्छा, जिसे आनंद मिल गया उसे जीवन की हर खुशी मिल गई, फिर उसे ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए। आनंद एक ऐसी वस्तु है जिसे प्राप्त करने के बाद इंसान को कभी सुख नहीं होता, कभी दुख नहीं होता। अभी हम आप लोग दो रास्तों में फंसे हैं, एक सुख है और एक दुख। इन दोनों से ऊपर आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए सत्संग है, उस आनंद के लिए कथाएं हैं, उस आनंद के लिए मंदिर है, उन आनंद के लिए माताएं घर में ढोलक चिमटा रखती हैं। कितने लोग हैं जिनके घर में ढोलक चिमटा है? हाथ खड़े कर। अरे वाह, है ढोलक, मंजीरे हैं घर में। मंजीर बोलो, मंजीरा मंजीरा, बार बार बोलो, बोलते जाओ। क्या बन गया? जीराम मंजीराम 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 जीराम मंजीराम मंजीराम। मैं मंजीरा बोल रहा हूं, लेकिन आपको सुनाई क्या दे रहा है? सुनाई क्या दे रहा है? जीराम 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 मंजीराम मंजीराम मंजीरा। क्या सुनाई दिया? राम। क्या सुनाई दिया? समझ आई? तो आपसे निवेदन करूं, अगर आपके घर में मंजीरा है तो आपके घर में राम है। कौन है? राम, श्याम, घनश्याम। इंस्ट्रूमेंट है ये घर में होने चाहिए। अगर आप, आज मैं आपसे दो बातें करूंगा और उसके बाद फिर आपको खूब सत्संग सुनाएंगे, खूब भजन करेंगे ठाकुर। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा जी की 8 सखियां हैं। कितनी सखी हैं जी? नाम याद रखना। आज आपका एंट्रेंस एग्जाम है, आज आपका फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपको 8 सखियों के नाम याद है किसी को? बोलो। विशाखा, इंदुलेखा, ललिता, गुड गुड, चित्रा, चित्रलेखन चित्रा 4 हो गई। तुंग विद्या 5 हो गई। गुड 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 गुड। ये देवी हो, देवता बता देंगे अब तो। 3 तो देवताओं का भी हक बनता है। इंदुलेखा, इंदुलेखा तो आदत हो गई। अच्छा, और रंग देवी, सुदेवी, 8 सखियां। अब इन 8 सखियों की थोड़ी सी चर्चा करें। एक बार प्रेम से कह दो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अच्छा, ये जो 8 सखियां हैं, सबसे पहली सखी का नाम है ललिता। क्या नाम? ललिता वो है जो ललित नाम की वीणा बजाती है। क्या बजाती है? अब हम आप तो वीणा तो नहीं बजा सकते, मतलब जो हारमोनियम बजा, मतलब जो घर में कुछ भी ताली बजा ले, वो कौन है? सखी। अगर आप घर में रोज कीर्तन करते समय ताली बजाती हैं तो आप कौन सी सखी हैं? अब आपने अपने आप को चेक करते जाना। ये 8 गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप श्री राधा जी की सखियां हैं। पहला गुण है कुछ ना कुछ बजाना, हारमोनियम, कीबोर्ड,
ये आप कुछ भी बजाते हैं, ताली बजाते, मंजीरा ही बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, ये किस सखी का काम है? अच्छा, ललिता ललित है, ये बड़े प्रेम पूर्ण है। अगर आप कीर्तन करते करते साथ में अच्छा बोलते भी हैं, अब कई तो देवियां होती हैं लगेंगी भजन गाने, हाँ जय मेरे प्रभु ने कृपा कर दी, और भजन गाने किसने मेरी तर्ज बिगाड़ दी। ढोल की और जैसी बजनी थी, जब मैं गाती हूं तब ढोल की ऐसी बजाता है। आप ऐसा करते हो? अगर नहीं करते हैं तो आप ललिता। अगर आपका ध्यान भजन पर नहीं है, लोगों के कीर्तन करते समय पर भी दोषों पर ध्यान है, इसका मतलब ललिता थोड़ी देर के लिए आई फिर चली। और कई लोग होते जो सुबह सुबह ही ललिता बनते हैं, सुबह सुबह ढोलक बजाएंगे जय श्री राम जय माता दी, और उसके बाद बोलो राधे राधे, बोलो श्री राधे। तो पहली सखी का नाम है, तो आपने ललिता बनना है। कैसे बनना है? सबसे मीठा बोलना है। अब एक दूसरे को बोलो जरा, बोलो श्री राधे, एक दूसरे को बोलो। देवता लोग बोलो जरा एक दूसरे को, अरे उधर बोलो एक दूसरे को, बोलो बोलो। अरे देखो कुर्सी वाले बैग साथ बोलो भाई, बोलो जरा श्री राधे। क्या बात है, बोलो श्री राधे। जब हम एक दूसरे से अच्छी बात करते हैं तो हम सब क्या हैं फिर? ललिता। क्या हैं फिर हम सभी? जब हम परमात्मा का संदेश दूसरों को देते हैं, भैया भजन करो, भजन के सिवा तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होने वाला, तो हम कौन सी सखी बन गए? ललिता। कौन सी बन गए? एक काम और करना देवी, कभी आप तीर्थ स्थानों पर जाएं और आपसे कोई पूछे कि भाई आप यहाँ क्या लेकर आए हो, क्या कर रहे हो, जब कोई ऐसा आप तीर्थ स्थानों पर जाएं और आपसे कोई पूछे तो आप वहां से कुछ और लेकर आए या ना लेकर आए, कम से कम साथ में मंजीरा जरूर क्या लाएं साथ में, और उसको दे दें, गिफ्ट कर दें, लो महाराज ये आपका है। प्रसाद खाया और गया, लेकिन मंजीरा आपके घर में सदा बना, दादी ने ले लिया तो पड़ पड़ते तक चलेगा। इसलिए घर में क्या रखना आपने? बोलो श्री राजा। अच्छा, दूसरी सखी का नाम है विशाखा। क्या नाम? ये मैनेजमेंट करती है। जैसे आप लोगों ने यहाँ मैनेजमेंट किया, डिजाइन बनाया, बढ़िया तरीके से व्यवस्था की, ठाकुर जी की स्थापना की और भंडारा भी लगाया। अगर आप भगवान की मैनेजमेंट करते हैं, उनके सत्संग में सहयोग करते हैं, उनके सत्संग के बीच में, मंदिरों के बीच में आप व्यवस्था बनाते हैं, तो आप कौन सी सखी हैं? अब आप देखो आपके अंदर विशाखा वाले गुण हैं, है ना विशाखा सखी? तो अगर आप सत्संगियों के साथ मिलकर के सत्संग में सहायता करते हैं, तो हम आप कौन सी सखी हैं? विशाखा। अगली सखी का नाम है रंग देवी। क्या नाम? ये रंगों का बड़ा महत्व है साहब, देवियों को तो ज्यादा पता होता है। अच्छा देवी एक बात बताओ, एक बात बताओ, आंखों में कौन सा रंग भरते हैं? काजल, काला। और आपको होठों में पता ही है। अच्छा, अगर होठों वाला रंग आंखों में लगाएं और आंख वाला, रंगों का कितना महत्व है ना? इसलिए जीवन में जिसे रंग का कॉम्बिनेशन पता है, वो रंग देवी है। हमें अपने घर को किस रंग से लिपाना है? काला बनाना है, पीला बनाना है, सफेद रखना है, कैसा? अगर आप रंगों के बारे में जानते हैं, मेरे ठाकुर जी को कौन सा रंग पसंद है? पीला है, सफेद है, बैंगनी है, आसमानी है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को वैसा रंग देकर रखते हैं, तो हम आप लोग कौन हैं?
अगर आप जीवन में किसी के जीवन में भी रंग भर दें, रंग कैसे भरा जाता है? कीर्तन से, सत्संग से। जैसे हम आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, अगर हम एक दूसरे को सत्संग की, कीर्तन की, भजन की प्रेरणा देते हैं तो हम आप सभी कौन हैं? रंग देवी। अब आप में से कितने लोग हैं, कितनी देवियां, कितने देवता हैं जो एक दूसरे को कहते हैं कि भजन कर, कीर्तन कर, सत्संग कर? बोलते हो? अगर आप हर जगह बोलते हैं तो आपके अंदर कौन सी देवी के गुण हैं? क्योंकि आप चाहते हैं उनका जीवन किससे भर जाए, और रंग एक ही है हमारे ठाकुर जी का, भक्ति का रंग। और कोई रंग जीवन में चढ़ा तो मामला गड़बड़, लेकिन भक्ति का रंग चढ़ गया, आय हाय। कभी आपने भागवत जी की कथा सुनी हो? उसमें प्रहलाद जी की दिव्य कथा आती है। प्रहलाद जी जब अपने शंडा मर्क जी के यहाँ पढ़ते हैं, हिरण्यकशिपु चिंता में पड़ गया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे मामला बहुत गड़बड़ है, अब ये प्रहलाद जो है ये भक्ति के रंग में रंग गया है, और एक बार जिसको ये रंग चढ़ जाता है, ये प्रहलाद आज एक हैं, कल को 2 हो जाएंगे, और परसों को 4 हो जाएंगे, और उसके आगे फिर 8, 8 के बाद सीधे 16, 16 के बाद 32 के बाद 64 के बाद 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, और 512 के बाद 1024, और 1024 के बाद 2048, 2048 के बाद 4096। मतलब ये दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करता है भजन वाला। समझ आ रही बात? बोलो जय श्री राम। समझे कि नहीं? क्या समझे? रंग। अगर आप भजन करना सीख गए तो आप दूसरों को भक्ति का रंग चढ़ाएंगे। अच्छा, भक्ति के रंग वाले की पहचान क्या है? उसके माथे पर तिलक लगा होगा। अगर आपके माथे पर तिलक नहीं है, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अभी रंग चढ़ा हुआ। अरे बोले तिलक कैसा होना चाहिए? इतना बड़ा हो जो दूर से चमक जाए। अरे वो है, और हम आप सबके माथे सुन नहीं लग रहे हैं, देवी ने बिंदी बुंदी लगा रखी। बोलो राधे। इसका मतलब अभी वैसा रंग चढ़ा है जिसको पूरा रंग चढ़ा होता है ना, वो तो बस हम तो कहीं भी चले जाएं, हम तो धोती में जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, मॉल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम तो वेशभूषा ही है बिल्कुल ऐसा। किसी की शादी में जाना हो, कहीं भी जाना, हम तो, क्योंकि हमें उनका रंग, जिस व्यक्ति को रंग ना चढ़ा, जिस व्यक्ति को रंग ना चढ़ा, वो व्यक्ति फिर अपनी वेशभूषा से प्यार नहीं करता। याद रखना, अगर आप ठाकुर जी के प्रेमी हैं तो आपके माथे पर तिलक लगा होना चाहिए। अगर आप भगवान का भजन करते हैं तो वैसे ही वस्त्रों में आपको रहना चाहिए। और विशेष रूप से कोई कथावाचक हो या सत्संग करने वाले लोग हों, उनको तो धोती कुर्ते में ही रहना चाहिए। नहीं समझ? लोग अपनी वेशभूषाओं का त्याग कर देते हैं, और कई बार तो ऐसे लोग भी देखे जाते हैं, दुनिया को सत्संग सुनाएंगे, अपने आप पैंट कमीजों में घूमेंगे। वेशभूषा का बड़ा प्रभाव है, आज भी है और कल भी रहेगा। रंगों का बड़ा प्रभाव है। सच बताओ, आपके माथे पर कोई लाल रंग लगाएगा तो कैसा लगता है? ठीक। जो कोई काला लगाए, अब आपको कोई होली खेलने आए, लाल पीला रंग लगाए, अच्छा, जो कोई काला लगाए, बोलो, है ना रंगों का महत्व। इसलिए रंगों का बड़ा महत्व है साहब। प्रेम से कहिए श्री राम। रंग देवी वो है जो अपने जीवन को भी रंग में भर दे और दूसरों के जीवन को भी रंग में। तो रंग में भरने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। एक तो हाथ में क्या रखनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्या रखनी पड़ेगी हाथ में? माला। आपके हाथ में हर समय माला, और माला के साथ साथ माथे पर और कपड़ों का कॉम्बिनेशन बेस्ट, पता लगे कि ये ठाकुर जी के हैं, है ना? आपने वो गाना सुना है, दादियों का गाना है,